हेलो एवरीवन। तो देखो आज हम लोग यहाँ पे क्विक प्रूफ देखेंगे। काफ़ी बढ़िया थ्योरम है। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर p इंटू क्यू, यहाँ पे p और q क्या है, दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम है, ठीक है। वेयर p डज नॉट डिवाइड्स q माइनस वन इज साइक्लिक। तो एक बहुत ही धांसू रिजल्ट है जिसका हम लोग क्विक प्रूफ भी देखेंगे। बट इस रिजल्ट का यूज़ काफ़ी किया जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद भी रखते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से एक फेमस रिजल्ट आपको याद रहता है कि अगर मान लो कोई ग्रुप है और उसका ऑर्डर क्या है, प्राइम है, तो आप क्या बोलते हो कि जो ग्रुप होगा हमारा वो क्या होगा, वो साइक्लिक होगा, ठीक है। तो एक अगर आपका प्राइम ऑर्डर है तो आप उसको साइक्लिक बोलते हैं। उसी तरीके से अगर आपका ग्रुप इस तरीके से दिया हुआ है p इंटू क्यू के फॉर्म में, ठीक है, और वहाँ पे ये कंडीशन हिट करना चाहिए तभी आप साइक्लिक कंफर्म कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, मान लो मेरे पास में ग्रुप है कितना ऑर्डर का, 15 ऑर्डर का, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 3 इंटू 5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे p आपका मान लो 3 है और q आपका क्या है, 5 है, तो ये p इंटू क्यू फॉर्म का हुआ, ठीक है। साथ ही साथ हमको ये देखना है कि जो मेरा p है यानी 3, वो क्या q माइनस वन को डिवाइड करता है। तो q माइनस वन क्या हो जाएगा, तो 5 माइनस वन हो जाएगा 4। सो डेफिनेटली 3 डज नॉट डिवाइड्स 4। तो यहाँ पे ये चीज़ हिट कर रहा है, तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि जो ग्रुप है, ठीक है, ऑफ 15 ऑर्डर, ऑफ ऑर्डर 15, वो क्या होगा, वो आपका साइक्लिक होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना। जैसे मान लो आपको इसी तरीके से ग्रुप आपका दे दिया है, मान लो 33 ऑर्डर का है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 3 इंटू 11। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि 3 डज नॉट डिवाइड्स 11 माइनस वन यानी 10, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हो डायरेक्टली कि जो ग्रुप है यहाँ पे, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 33 इज साइक्लिक, ठीक है। तो ये सब आपका बिल्कुल बिंदास साइक्लिक हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए अब इस तरीके से कहीं पे हो सकता है कि आपको ग्रुप दे दे 6 ऑर्डर का। तो 6 ऑर्डर को कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखोगे 2 इंटू 3, ठीक है। बट यहाँ पे आप ध्यान देंगे ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 माइनस वन 2 होगा एंड 2 डिवाइड्स 2, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ हिट नहीं कर रहा है, तो इसको हम कन्फर्मली नहीं कह सकते, ठीक है। नॉट कन्फर्म अबाउट कि ये आपका साइक्लिक होगा, ठीक है। तो हम इसको नॉट कन्फर्म नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरीके से मान लो आपका ग्रुप का ऑर्डर दिया हुआ है 21 को आप लिखोगे 3 इंटू 7, ठीक है। फिर यहाँ पे भी आप देखोगे कि 3 क्या करता है, डिवाइड करता है 7 माइनस वन 6 को, ठीक है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया आपका हिट नहीं कर रहा है, तो जहाँ पे हिट नहीं करेगा वहाँ पे हम कुछ नहीं कहेंगे, और जहाँ पे हिट करेगा वहाँ पे हम बिंदास इस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द थ्योरम, ओके। अब देखिए इसको हम लोग कैसे क्विकली प्रूफ कर सकते हैं, ओके। तो देखो इसको प्रूफ करने के लिए जो है कुछ हम लोग सिंपल सा कॉन्सेप्ट वगैरह यूज़ करेंगे, और मैं आपको एक बार इसका बता देता हूँ स्टेप्स, ठीक है, कि हमारा क्विक प्रूफ का स्टेप क्या रहेगा, ठीक है। जैसे आप देखिए सिंपली आपको ये पी क्यू ऑर्डर का है, ग्रुप है, इसको आपको साइक्लिक प्रूफ करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, जैसे मान लो हमको साइक्लिक प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, तो हमारा जो मोटिव है वो ये है कि हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि कोई ना कोई एक एलिमेंट होगा ग्रुप में, ठीक है, जो क्या होगा, जो ग्रुप को जनरेट कर देगा। अगर ग्रुप को वो जनरेट कर देता है तो वो साइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। या आप कह सकते हो कि आप जो है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट को दिखा देना कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बराबर है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई हमको एलिमेंट मिल जाता है ग्रुप में जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, देन डेफिनेटली वो उसको जनरेट करेगा और वो साइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेन पर्पस है। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 to 1 कुछ कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। जैसे एक हम लोग यूज़ करेंगे PSSG, यूज़ करेंगे हम लोग क्या, PSSG का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और PSSG के तहत हम लोग ये दिखा देंगे यहाँ पे कि यहाँ पे मेरे को दो तरह का PSSG मिलेगा, H मिलेगा और K मिलेगा, ठीक है, ओके। देयर एग्जिस्ट HK P और QSSG आपको इस तरीके से मिलेगा, ठीक है, PSSG एंड QSSG, ठीक है। मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ और ये स्टेप बिल्कुल इजीली फॉलो हो जाएगा। आपको ये PSSG QSSG मिलेगा और आपको ये यूनिक मिलेगा, ठीक है। ये सब हम अभी देखने वाले हैं स्टेप्स में। तो जैसे ही यूनिक मिलेगा तो दैट मीन्स ये नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं। और अगर नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट IDP का, और हम लोग ये दिखा देंगे कि G जो है मेरा वो क्या होगा, वो मेरा HK का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर ये हो जाएगा कि G को मैं ऐसे लिख सकता हूँ XY के फॉर्म में, जहाँ X मेरा H का एलिमेंट होगा और Y मेरा K का एलिमेंट होगा, ठीक है। अब ये जो XY G का एलिमेंट है, तो मैं ये दिखा दूंगा कि ऑर्डर ऑफ XY क्या होगा, सिंपली ऑर्डर ऑफ G के बराबर होगा। तो यहाँ से पक्का पता चल जाएगा कि G मेरा क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है XY से, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट हमको लगाना है और इस 3 स्टेप में आपका ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका क्विक प्रूफ देखते हैं, और सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, बस इसको देखते जाइए, एंजॉय कीजिए, ठीक है। हम लोग बिल्कुल कनेक्ट करते हुए चलेंगे एक दूसरे को, तो काफ़ी हम लोगों को आसानी हो जाएगा। देखो, ठीक है, ले लेते हैं जी, क्या है जी, साइज ऑफ ग्रुप क्या है हमारा, P इंटू क्यू है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे P इंटू क्यू है तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या,
कि यहाँ पे जो P है वो क्या करता है, वो डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम लोग P का स्क्वायर लेंगे तो डेफिनेटली वो फिर ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। एल्सो इसी तरीके से क्या कर रहा है, Q डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, ठीक है। एंड और हम लोग अगर Q का स्क्वायर करेंगे तो ये डिवाइड नहीं करेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, ठीक है। क्योंकि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है, PQ है, तो ये आपको समझ में ईजिली आ रहा है। अच्छा, ये मैंने क्यों लिखा, तो इससे हमको ये कन्फर्म हो गया कि हमको एक यहाँ पे PSSG मिल रहा है और हमको यहाँ पे QSSG मिल रहा है, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट PSSG ऑफ ऑर्डर P एंड QSSG ऑफ ऑर्डर Q, ठीक है। तो ये हमको यहाँ से पता चल गया कि हमको जो है PSSG मिल रहा है और QSSG मिल रहा है ऑर्डर P और Q का रिस्पेक्टिवली। तो देखो हम लोग सबको कनेक्ट करते हुए चल रहे हैं, ये सब चीज़ हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। जस्ट प्रीवियस हमारा लेक्चर्स में सारा कुछ कवर हुआ है। तो आप अगर 1 to 1 अगर आप सिस्टमेटिक देखते आ रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी ईजिली समझ में आएगा। और अगर डायरेक्टली देख रहे हो तो भाई प्लेलिस्ट से 1 to 1 देखते आओ, ठीक है। आपका 4-5 दिन लग जाएगा, बट आपको समझ में काफ़ी अच्छा आएगा। ओके, अच्छा, अब हम लोग ये मान लेते हैं कि ये जो PSSG मिल रहा है ये मेरा H है और जो हमको QSSG मिल रहा है वो मेरा K है, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग क्या कि लेट H इज़ PSSG लिखेंगे, ठीक है। H इज़ PSSG एंड K इज़ QSSG, ठीक है। ऐसा हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि जो हमको एक PSSG मिल रहा है वो H है और जो QSSG मिल रहा है वो मेरा K है, ठीक है। सच दैट क्या हो जाएगा, तो नो डाउट यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ H हो जाएगा वो P हो जाएगा, चूँकि PSSG का ऑर्डर P है, ठीक है। और जो ऑर्डर ऑफ K हो जाएगा वो हमारा Q हो जाएगा। तो हम लोग देखो बिल्कुल 1 to 1 चल रहे हैं, H और K पे हम लोग पहुँच गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नो डाउट H और K जो होगा ना वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा, मतलब ये जो PSSG मिल रहा है ये यूनिक होगा। कैसे, तो हम लोग देखो यहाँ पे ऐसे ही बात करेंगे, ठीक है। एल्सो जो नंबर ऑफ PSSG है, नंबर ऑफ PSSG एंड QSSG, ये जो दोनों नंबर है ना वो क्या होगा आपका, वो इज़ 1, सिर्फ आपका एक ही मिलेगा, ठीक है। नंबर ऑफ PSSG और QSSG दोनों आपको 1 मिलेगा, क्यों मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंस क्या होता है, जो नंबर ऑफ PSSG होता है, ठीक है, वो क्या होता है जी, वो होता है PK+1 फॉर्म का होता है, ये हम लोग जानते हैं, विच डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप P इंटू Q है, तो PK+1 शुड डिवाइड Q, ठीक है। तो ये जो डिवाइड करेगा तो PK+1 में K जिस वैल्यू के लिए इसको डिवाइड करेगा हमको उतना PSSG यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, बट क्या है, बट Q आपका प्राइम है, Q क्या है जी, Q हमारा प्राइम है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, Q अगर प्राइम है तो डिवाइड करने का मतलब ये है कि जो PK+1 है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, वो या तो 1 होना चाहिए और या तो Q होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब देखिए इफ़ अगर मैं PK+1 को Q ले लेता हूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा PK इज इक्वल टू Q-1, ठीक है। और यहाँ से ये आ जाएगा कि P डिवाइड कर रहा है Q-1 को, ठीक है, चूँकि क्या है Q-1 इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ आ रहा है, सब मल्टीपल ऑफ P आ रहा है, ठीक है, यानी P डिवाइड कर रहा है Q-1 को। तो यहाँ से P डिवाइड करता हुआ दिख रहा है Q-1 को, जबकि हम लोग ये चीज़ ले चुके हैं ना कि हमारा जो ग्रुप होगा उसमें P Q-1 को डिवाइड नहीं करता होगा, ठीक है। और इसीलिए देखो इसको लिया गया है, जहाँ आप इसको नहीं लेंगे तो आप फिर साइक्लिक कन्फर्म नहीं कर पाएंगे, फिर जाहिर सी बात है कि उस केस में क्या होगा, उस केस में मेरा PK+1 Q हो सकता है और फिर वो यूनिक नहीं होगा, तो फिर नॉर्मल नहीं मिलेगा, फिर हम लोग IDP यानी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट का यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको हम जैसे ही लेते हैं तो ये हो जाएगा, और जो कि मेरा जो है थ्योरम से अलग है, चूँकि ये हम लोग सपोज नहीं किए, ठीक है। तो ये हम लोग का कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, ये हम लोग नहीं ले सकते। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर इसका मतलब ये है कि PK+1 जो है वो क्या होगा, चूँकि 1 था या तो Q था तो 1 ही बचेगा, Q तो हो नहीं सकता, ठीक है, तो 1 होगा, ठीक है, 1 होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि जो नंबर ऑफ PSSG होगा, नंबर ऑफ PSSG वो क्या हो गया, वो आपका यूनिक हो गया, ठीक है। ओके, इसी तरीके से सिमिलरली मैं कह सकता हूँ, सिमिलरली क्या होगा जी, सिमिलरली नंबर ऑफ जो QSSG होगा वो क्या होगा, वो भी हमारा यूनिक होगा, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों यूनिक मिल रहा है, ये मैंने आपको समझाया, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया कि नंबर ऑफ PSSG एंड QSSG वो इज़ 1, इसलिए 1 होगा, यूनिक होगा, कि हमको दिया हुआ है कि P डिवाइड नहीं करता है Q-1 को, ठीक है, क्लियर है। अच्छा,
तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, देखो अब यहाँ से ये बात क्लियर हो गया कि जो मेरा PSSG है, जो हमको H मिल रहा था और जो हमको QSSG Q मिल रहा है, वो क्या है, यूनिक है, ठीक है। फिर क्या बोलेंगे, देखो हम बोलेंगे H एंड के आर यूनिक PSSG एंड QSSG इन जी, ठीक है। तो जी में ये लोग यूनिक है। अगर यूनिक होता है तो लोग पढ़ चुके हैं कि अगर आपको कोई यूनिक PSSG मिलता है तो वो क्या होता है, वो नॉर्मल होता है, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर या हेंस कर देते हैं हम लोग, हेंस क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, हेंस H इज़ नॉर्मल इन जी, ओके, एंड K इज़ नॉर्मल इन जी। तो अब हमको देखिए, अब हमको दो नॉर्मल सब ग्रुप मिल गया है, तो हम लोग बढ़ेंगे IDP की तरफ, यानी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है। तो हम यहाँ पे, ये तो हमारा पहला केस हो गया, ठीक है। दूसरा चीज़ ये देखिए कि IDP के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि हमको अगर दो नॉर्मल सब ग्रुप मिल गया है तो हमको ये देखना है क्या दोनों नॉर्मल सब ग्रुप जो है वो आपका म्यूचुअली डिसजॉइंट है, यानी H इंटरसेक्शन K वो क्या आएगा, तो हम लोग ये देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इसका ऑर्डर देख सकते हैं। ऑर्डर जो होगा वो आपका 1 होगा, ठीक है। कैसे, सिंस जो ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K है, ठीक है, चूँकि H और K आपका क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो यहाँ से ये हो जाएगा कि H इंटरसेक्शन K भी क्या होगा जी, ये भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का, ठीक है। अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो H इंटरसेक्शन K भी सब ग्रुप हो जाएगा, H का भी होगा और K का भी होगा, ठीक है। यही चीज़ है कि H इंटरसेक्शन क्या होता है, सब ग्रुप होता है, H का भी होता है, K का भी होता है। और कोई भी सब ग्रुप अपने ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, सो दिस डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ H, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ H क्या है जी, प्राइम P है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से क्या होगा, जो ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K होगा, ठीक है, वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ K को, और ये हमारा Q है। तो अब ध्यान दीजिए, P और Q आपका डिस्टिंक्ट प्राइम है और दोनों को डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K, तो ये तभी पॉसिबल है जब क्या होगा, जब ये इंटरसेक्शन आपका 1 होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मिल गई हैं। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि H इंटरसेक्शन K में यानी कि क्या होगा, ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है। चूँकि सब ग्रुप है तो ये तो इसके पास होना ही है, ओके। अच्छा, नंबर 3 ये देख लेते हैं कि क्या हम G को HK के इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग ऐसा देखेंगे, ठीक है, कि नाउ ऐसा करेंगे हम लोग, ऑर्डर ऑफ हम लोग HK निकालते हैं, ठीक है। तो HK निकालेंगे, कैसे निकलेगा जी, तो ये निकलेगा क्या, ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो, ठीक है, जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ H इंटू K का ये फार्मूला हो गया, ऑर्डर ऑफ H हमारा P है, ये हमारा Q है, और ये हमारा जो है आपका 1 आया है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। तो हमको यहाँ पे सिंपली आ गया P इंटू Q। अब देखिए, ऑर्डर ऑफ HK इक्वल टू PQ आ गया, और PQ क्या है, PQ है ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया साफ साफ कि G क्या है, कोई और नहीं HK है, क्योंकि दोनों का साइज बराबर है और H और K नॉर्मल सब ग्रुप है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, यूजिंग इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है, या डायरेक्टली ऐसे लिख दो इसको, ठीक है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या, कि हेंस क्या हो जाएगा जी, G इज़ इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H एंड K, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें आ गई, देयरफॉर क्या हो गया, G हमारा HK आ गया। हम लोग जस्ट जो है लगभग फाइनल की तरफ बढ़ रहे हैं कि G हमको पता चल गया कि HK है, ठीक है। नाउ क्या है जी, हमारा जो H है, जो है उसका ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर P है, ठीक है। और जो मेरा K है उसका ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर Q है, और दोनों प्राइम वैल्यूज़ है, ठीक है। तो यहाँ से एक बात पक्का पता चला गया कि H और K क्या है, H एंड K आर साइक्लिक ग्रुप, आर साइक्लिक सब ग्रुप्स, ठीक है। तो ये जो है साइक्लिक सब ग्रुप्स है G का। अगर ये साइक्लिक सब ग्रुप है तो नो डाउट इसको कोई ना कोई एलिमेंट जनरेट करेगा, तो हम लोग ले लेंगे, ठीक है। लेट देयर एग्जिस्ट X बिलोंग्स टू H एंड Y बिलोंग्स टू K, ओके, सच दैट कि जो मेरा H है वो जनरेट हो जाएगा X से, ठीक है, एंड जो मेरा K है वो जनरेट हो जाएगा Y से, ठीक है, क्लियर है। और इस केस में क्या हो जाएगा जी, और इस केस में ये होगा कि जो ऑर्डर ऑफ X होगा वो ऑर्डर ऑफ H के बराबर होगा, यानी P हो जाएगा, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ K क्या हो जाएगा, ये सॉरी ऑर्डर ऑफ जो Y है ये क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर ऑफ K के बराबर हो जाएगा, यानी Q हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑर्डर ऑफ Y, अच्छे से लिख देता हूँ इसको मैं। तो चलिए, तो अब यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। तो अब ध्यान दीजिएगा, चूँकि G मेरा क्या है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है HK का, और हम लोगों ने ये देख लिया यहाँ पे कि X
और y जो है h और k का एलिमेंट है, तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर यहाँ पे जो एक्स वाई होगा, x इंटू वाई, वो किस में बिलोंग करेगा, वो g में बिलोंग करेगा, ठीक है, नो डाउट। अगर x h का एलिमेंट है, y k का एलिमेंट है, तो x y क्या होगा, g का कोई एलिमेंट होगा, बिकॉज g इज़ द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ h k, ठीक है। तो g के पास में जो भी एलिमेंट होंगे वो इसी फॉर्म के होंगे, x इंटू वाई। अब ध्यान दीजिए, ये x y हो गया, और इसका ऑर्डर मैं अगर देखूँ, ठीक है, एंड कर देता हूँ मैं यहाँ पे एंड, और अगर इसका मैं ऑर्डर चेक कर लूँ यहाँ पे, तो ऑर्डर ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ एक्स वाई होगा ना, ये होगा एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्स कॉमा ऑर्डर ऑफ वाई। क्यों भाई, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। सिंस क्या, सिंस हमारा एच और के क्या है, एच और के मेरा साइक्लिक सब ग्रुप है, आर साइक्लिक सब ग्रुप्स, ठीक है, एकदम आराम से काम कीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, साइक्लिक सब ग्रुप्स। ओके, थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस बना लेता हूँ, चलिए चलो ठीक है। तो H और K मेरा क्या है, साइक्लिक सब ग्रुप है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज नो डाउट H और K क्या हो गया, H एंड K हो गया आपका आर अबिलियन, चूँकि कोई भी साइक्लिक ग्रुप है तो वो आपका अबिलियन भी है, ठीक है। अगर H K अबिलियन है, H और K अबिलियन है, तो यहाँ से H इंटू K ये भी क्या होगा, ये भी अबिलियन होगा, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं रिजल्ट, ओके। और यहाँ पे जो एक्स वाई है वो क्या है, वो एच के का एलिमेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और एच के हमारा एबिलियन है, तो इस केस में जो ऑर्डर ऑफ एक्स वाई है वो क्या होगा, तो वो जो हो जाएगा आपका रिजल्ट से हो जाएगा एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्स कॉमा ऑर्डर ऑफ वाई, ठीक है, क्लियर। ये सब सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, नई चीज़ नहीं हमारे लिए, कि अगर एच के आपका साइक्लिक सब ग्रुप है तो एच और के अबिलियन होगा, उस केस में एच इंटू के भी अबिलियन होगा। और यहाँ पे जो एक्स वाई एलिमेंट है, ठीक है, जो कि जी में है, नो डाउट, वो चूँकि जी क्या है, एच के फॉर्म का है, तो एक्चुअली जो एक्स वाई एलिमेंट है वो एच के का एलिमेंट होगा। तो इसका जो ऑर्डर लिखेंगे हम लोग उसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्स क्या है जी, पी है, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ वाई क्या है, क्यू है। तो और पी और क्यू क्या है, दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम है, तो कि दोनों का जीसीडी 1 है, ठीक है, दोनों का जीसीडी क्या है, 1 है। तो इसका जो एलसीएम होगा सिंपली क्या हो जाएगा, पी इंटू क्यू हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो देखो ये सारी चीज़ों को आपको कर लेना है कनेक्ट, मैं थोड़ा इसको अच्छे से कर देता हूँ एक जगह कि कौन कहाँ से है, ठीक है। तो ये पूरा हम लोगों का एक हो गया, ठीक है, यहाँ पे रिमार्क हो गया जो हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक है, हमको इसको यूज़ करना है, ओके। इसको आप यूज़ करेंगे, और यहाँ पे जीसीडी ऑफ पी क्यू क्या है जी, 1 है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों की सारी बातें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, कि हमको एक एलिमेंट मिल गया जी का, जिसका ऑर्डर क्या आ गया है, पी क्यू आ गया है। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स वाई बिलोंग्स टू जी सच दैट ऑर्डर ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू पी क्यू। अब देखो ये जो पी क्यू है ये क्या है, ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बराबर आ गया, यानी कि मेरे पास में एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर क्या है, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है। सो दिस एलिमेंट कैन जनरेट दिस ग्रुप, सो जी कैन बी जनरेटेड बाई द एलिमेंट एक्स वाई एंड हेंस वी कैन से जी इज साइक्लिक, ठीक है। तो बहुत ही देखो मोहब्बत से प्रूफ होगा, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, और बहुत आराम से प्रूफ करना है, जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में ही। बस हमको ये स्टेप्स को याद रखना है, ठीक है, और जैसे ही इन 3 स्टेप्स को आप कवर करेंगे आपका ये प्रूफ हो जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। थ्योरम अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूज़फुल है, जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो उसको यूज़ भी करेंगे। और आपको समझ में आया होगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके रखो, 1 to 1 पढ़ते रहो, ठीक है। और देखो समझने के लिए मैं फिर से बोलूँगा कि प्लेलिस्ट पे 1 to 1 सारा वीडियो दिया हुआ है, क्योंकि हर चीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो पीछे वाले से कनेक्ट होता है, और आप कनेक्ट करके चलोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा, बहुत इन्जॉय करोगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।